नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में हिंदी में प्रथम यूनिट जो कि है वर्णमाला, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। छात्रगण, आप सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के मूलाक्षर होते हैं। इंग्लिश में भी आपको वॉवेल और ऐसे ही कई प्रकार के उसमें भी स्वर और व्यंजन होते हैं। गुजराती में भी आपको स्वर और व्यंजन पढ़ने और समझने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी कक्षा 4 प्रथम यूनिट वर्णमाला, उसमें हम स्वर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सूचना दी गई है, पढ़िए और समझिए। प्रथम मूलाक्षर है अ। इसे हम कहेंगे अ। अ से होगा अजगर। अजगर, अजगर यानी कि पाइथन, जिसे इंग्लिश में हम पाइथन कहते हैं। ये है अजगर। अ से अजगर। उसके बाद अ के आगे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा आ। इसे कहते हैं आ। आपकी स्क्रीन पर आ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आ। आ से आम। आ से आम। आप सभी ने आम तो खाया ही होगा। बड़ा रसीला होता है आम, और हम उसका रस भी घर पर पीते हैं, लेते हैं। आ से आम, तो ये हो गया आम। उसके बाद है ई। आपने कई सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी, तो उसको हिंदी में हम कहेंगे इमारत। तो ये है बड़ी एक इमारत, यानी ई से इमारत। बोलिए आप मेरे साथ, ई से इमारत। इमारत यानी कि बिल्डिंग। उसके पश्चात ये है इख। गुजराती में जिसको सिरडी ऐसा बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं ईख। इख। यहाँ पर आप देखेंगे ये है ई, यानी कि इसका उच्चार बहुत ही सॉफ्ट तरीके से होता है ई। और ये है दीर्घ ई, यानी कि हमको थोड़ा ई को खींच के बोलना होगा, ई। उसके ऊपर से शब्द बना है ईख। ईख यानी कि शुगर कैन, गुजराती में जिसको सेरड़ी कहते हैं। उसके बाद है ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू, जिसे इंग्लिश में आउल कहते हैं। ऊ से उल्लू, ये है ह्रस्व ऊ। उसके बाद है दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ से आप ऊन, यानी कि वुल। ऊन से हम सर्दियों में स्वेटर जिससे गूंथा जाता है वो है ये ऊन, यानी कि वुल। और ये जो उल्लू है वो पक्षी है, ऊ से उल्लू, जो कि रात में अपना खाना खोजने के लिए निकल पड़ता है। दिन में वो सोता रहता है। आपने कभी कभार ये इख यानी कि उसका रस भी पिया होगा, बड़ा मीठा होता है। ये है ऊ से उन। उसके बाद ये है ऋ। ये है ऋ। आप बोलिए मेरे साथ, ऋ। ऋ से ऋषि। ऋ से ऋषि। ऋषि यानी कि साधु, उसको हम बोलते हैं ऋ से ऋषि से, यानी कि ऋ से ऋषि। उसके बाद है ए।
बोलिए मेरे साथ, ए से एड़ी, ए से एड़ी, एड़ी को बोलते हैं इंग्लिश में हिल, एड़ी को बोलते हैं इंग्लिश में हिल। उसके बाद है ऐ, उसके बाद ये है ऐ। यहाँ पर चश्मे दिए गए हैं, उसको हिंदी में बोलेंगे ऐनक, बोलेंगे ऐनक, ऐनक। उसको गुजराती में चश्मा कहते हैं, जो कि बड़े बुजुर्ग भी पहनते हैं। तो ऐ से ऐनक। उसके बाद यहाँ पर ओखली दी गई है, ओखली यानी कि गुजराती में जिसको हम खैनी कहते हैं। उसमें क्या होता है, वो मेटल का एक कप जैसा होता है और वो मेटल का रॉड जैसा होता है, उससे हम लहसुन मिर्ची आदि कूटते हैं। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे मोर्टार, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोर्टार। और हिंदी में ओ से ओखली, ओ से ओखली। उसके बाद है औ, औ से औरत, औ से औरत यानी कि विमन, औ से औरत। उसके बाद है अंग, उसको अ के ऊपर जब अनुस्वार आता है यानी कि एक बिंदी आती है, एक डॉट आता है, तो उस पर हो जाता है डॉट के साथ, उसको बोलते हैं अंग। ये है अंगूर, अंगूर मीठे भी होते हैं और खट्टे भी होते हैं। ओके, तो ये है अंगूर, यानी इंग्लिश में उसको बोलेंगे ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी कि अंगूर। और ये है अह, अह यानी कि उसको हिंदी में विसर्ग कहते हैं। विसर्ग यानी कि दो बिंदियां अगर कोई मूलाक्षर के पीछे लग जाए तो उसे विसर्ग कहते हैं। ये है अह यानी कि नमः। संस्कृत में बहुत से श्लोक में ये जो दो डॉट है उसको यूज़ किया जाता है। नमस्कार आप जब बोलेंगे नमः, जैसे कि ओम नमः शिवाय, यानी कि नमः के पीछे जो दो डॉट लगेंगे तो उसको हम ह के उच्चारण से, अ होगा तो अह, क होगा तो कह, प होगा तो पह, ऐसे हम दोहराएंगे। ओके, आप फिर से एक बार समझ लीजिए। अ से अजगर, आ से आम, ई से इमारत, ई से इख, ऊ से उल्लू, ऊ से उन, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से औखली, सॉरी ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर और अह से नमः। तो एक बार फिर से पढ़िए। अ, आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। एक बार फिर से पढ़ेंगे। अ, आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। तो ये हो गए हमारे वर्णमाला के स्वर। अब हमको उसको पढ़ना है और लिखना है। यहाँ पर अ है तो आपको सातों के 7 बॉक्स में अ लिखना है। आ है तो 7 बॉक्स में आ लिखना है। यहाँ पर ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, ऐसे करके पूरे पेज में आपको ये लिखना है। बाद में औ ये भी लिखना है, अह ये भी आपको लिखना है। अब हम स्वाध्याय की ओर जाएंगे, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। नंबर 1 है अंग्रेजी और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाइए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों के सही जोड़े हमको मिलाने हैं। यहाँ पर पहले दिया गया है ए, तो हमको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? तो उसके लिए हमें पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये है अ, तो अ को कैसे जोड़ेंगे? तो अ को, ए को अ से जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा अ। ऐसे
उसके लिए हम उसको जोड़ देंगे अ से। ओके, वेरी गुड। और उसके बाद है आई। आई यानी कि हमेशा जो ह्रस्व होता है, ह्रस्व ई, तो उसके लिए आई का प्रयोग होता है, तो ये यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद है डबल ई यानी कि बड़ी वाली ई, दीर्घ ई, तो दीर्घ ई के लिए ये। उसके बाद है यू यानी कि ऊ, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये जुड़ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दूसरा नंबर है डबल ओ यानी कि बड़ा वाला ऊ, दीर्घ ऊ, तो दीर्घ ऊ कहाँ है बच्चों, ये रहा। ओके, यहाँ जुड़ गया। उसके बाद है ए यानी कि ई से बोलेंगे ए, तो जो छोटा ए होता है ए और आई दोनों अलग है, ये ए यहाँ पर जुड़ गया। उसके बाद है आई, तो आई जुड़ेगा इधर, इधर जुड़ेगा। ओके, और यह है रू, तो रू, ऋषि का रू इधर जुड़ जाएगा। और स्वर हिंदी में लिखना है तो उसके लिए हमको ये भी करना होगा। दूसरा प्रश्न है स्वर हिंदी में लिखिए, तो यह है ए यानी कि अ, डबल ए यानी कि आ, आई यानी कि ई, डबल ई यानी कि ई, दीर्घ ई, यू यानी कि ऊ, डबल ओ यानी कि दीर्घ ऊ। यहाँ पर यू होता है तो ह्रस्व ऊ होता है, और डबल ओ होता है तो दीर्घ ऊ होता है। उसके बाद है ऋ यानी कि आर्यु, आर्यु यानी कि ऋषि का ऋ। उसके बाद है ई यानी कि ए, यानी कि आप इसे ड्रॉ करके लिख के आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला ए। उसके बाद है आई यानी कि ए आई, ए आई मतलब आई, तो आई से हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है ओ, ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर याद रखना है डबल ओ होगा तो ऊ होगा, और ये सिंगल ओ होगा तो ओ हम लिख सकते हैं। ए यू यानी कि अ ऊ यानी कि औ, औ से हम अ लिख के उसके आगे लाइन लगा के ऊपर डबल लाइन करके औ लिख सकते हैं। उसके लास्ट में है अह, तो अह कैसे लिखेंगे, ए एच यानी कि अ और अह, तो हम विसर्ग का यानी कि 2 बिंदियों का उपयोग करेंगे, उससे हो जाएगा अह। फिर से एक बार देख लेते हैं, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, डबल ओ से ऊ, आर यू से रू, ई से ए आई से ए आई से आई, सिंगल ओ यानी ओ से ओ, ए यू से औ, और ए एम से अम, और ए एच से अह। तो आज का हमारा वर्णमाला का जो चैप्टर है, हमारा यूनिट है, वो यहाँ पर पूर्ण होता है। आप सभी इस स्वाध्याय को घर से करेंगे और मुझे अपने नंबर पर सेंड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, फिर मिलेंगे, गुड बाय।